गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी थी। ज़रा अपने सुबह वाले लहजे पर गौर करना था। अबद ने नरमी से जताना चाहा, तुमने मुझे सबके सामने क्यों डांटा था? वो नाराज़गी के दफ्तर सियाह किए बैठी थी। वो इस इल्ज़ाम पर उछल पड़ा। किया डांटा था, अब मक करना मत। रमशा ने उंगली उठा कर वार्निंग दी थी। छोड़ इस बात को, आओ सुलाकर लेते हैं। अबद अना को बीच में लाकर बात को तूल नहीं देना चाहता था। ये लाला की नसीहतों का भी असर था और वो खुद अपने दिल के हाथों मजबूर भी था। जो ऋषि से नाराज़गी के उन चंद घंटों में ही बुरी तरह से घबरा उठा था। मुझे तुमसे सुलह नहीं करनी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। ऋषि जानू, माश की दाल मत बनो। अबद ने उसे गुदगुदाना चाहा। प्लीज़ अबद। वो इसकी पेशकदमी पर चढ़ी। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। पीछे हटकर बैठो। हम पीछे हटने वालों में से नहीं, जांबाज सिपाही हैं। जान और दिल की बाजी लगा रखी है। भला अब पीछे हटा जा सकता है? वो उसे जिच किए दे रहा था, जैसे वो इसे जिच करके रख देती थी। डायलॉग्स तो कोई तुमसे सीख ले। कम बोलते हैं मगर अच्छा बोलते हैं। अबद ने इसके दोनों गाल जोर से खींचे थे, तब ही वो चीख उठी। जंगली इंसान, कुछ भी कह दो, हमें मंजूर है। अब उसके बाल अबद के हाथों में आ चुके थे। ऋषि का जब नाक में दम हो गया तो उसने नाराज़गी को ख़त्म करना ही मुनासिब समझा। तब ही वो मुज़ाहमत तर्क करके कदरे उसके करीब खसक आई। अबद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो मेरी जान। वो गोया निसार हो गया था। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ जाऊँगी। उसने बिलाखिर कह ही दिया था। ओके जनाब, कोई और हुक्म जैसे मैं भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। वो अपनी शदतों का इतिराफ बगैर झिझके कर रहा था। रमशा गोया पूरी जान से मसरूर हो गई। अभी तुम कभी भी बदलना मत, हमेशा मुझे उसी तरह से चाहते रहना। अगर तुम ज़रा भी बदल गए तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। वो उसे धमका नहीं रही थी बल्कि सच कह रही थी। वो उसी तरह से शिद्दत पसंद थी, महब्बतों में भी और नफ़रतों में भी। अबद की छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी, वो वापस चला गया था। जाते जाते वो उसे भरपूर तसल्ली देकर गया था। मैं घर का बंदोबस्त कर लूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। अबद की तसल्ली ने इसे मुतमईन कर दिया था। इस दौरान वो अपनी मम्मी से भी मिल आई थी। वो बेटी को मसरूर और शाद देखकर अंदर तक सरशार हो गई थीं। रिवायती माँओं की तरह इन्होंने भी इसके घरेलू हालात के बारे में करीब करीब कर पूछा था। घर वाले ठीक हैं तुम्हारे साथ? अबद का रवैया कैसा है? ख्याल रखता है तुम्हारा? उसी तरह के छोटे छोटे सवालात के बदले में वो इन्हें मुतमईन करती रही थी। शक्र है तुम कुछ तो नॉर्मल हुई। उनके दिल से सारे वसवसे दूर हो गए थे। कहूँ मम्मी, दिल ने जो बेअज़्ज़ती का दाग सजा रखा है वो उसी वक्त धुल पाएगा जब मैं भी वैसा ही एक दाग लगाऊं। वो पैर झुलाते हुए मज़े से बोली थी। मम्मी ने शायद सुना नहीं था, वरना उनका दिल ज़रूर धिक से रह जाता।